जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेस और संस्कृति राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, प्रेस के अब जो दौर है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेस अभी नहीं है। अभी भी बहुत सारे जगहों पर प्रेस है, लेकिन उस समय ये प्रेस जो था राष्ट्रवाद पैदा करने का बहुत बड़ी एक साधन था। तो इसीलिए इस लेसन का नाम ही दे दिया है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अब प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता था, इसको जरा सा समझ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेस के माध्यम से ही हम लोग संदेश पहुंचाया करते थे। जैसे मान लीजिए कि लंदन में कोई कांड हो रहा है या लंदन में कोई बात हो रहा है, तो उस समय तो टीवी नहीं था, ना रेडियो था, ना मोबाइल था। ये एकमात्र माध्यम यही था प्रेस, जिसकी वजह से लोगों को तक जानकारी पहुंचता था कि लंदन में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, और भारत के उत्तर साइड में क्या हो रहा है, दक्षिण साइड में क्या हो रहा है। ये केवल और केवल प्रेस एक ऐसा ही साधन था जो हम लोग को जानकारी पहुंचाता था। या विवादों का अंग्रेज चाहा करते थे कि चारों तरफ विवाद फैले, वो गलत चीज मैसेज छापा करते थे। तो उसी के विरोध में हम लोग का भी प्रेस जो था उसके विरोध में आकर के सही न्यूज़ दिया करता था। तो इस तरह से प्रेस जो था वो एक तरह से राष्ट्रवाद भी पैदा करने का बहुत बड़ा साधन था। तो इसीलिए इस लेसन का नाम ही दे दिया है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, प्रेस के मतलब होता है प्रिंट का दौर। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि प्रेस का आखिर बुनियाद कब पड़ा, यानी प्रेस का निर्माण कब से हुआ। तो सबसे पहले प्रेस का जो छपाई हुआ था यानी निर्माण हुआ था वो 105 ईस्वी में चीन में हुआ था। दुनिया में सबसे पहले प्रेस जब आया था तो 105 में चीन में आया था, और इसका निर्माण करने वाला पलाई लून थे। कौन थे? पलाई लून जो थे ये प्रेस का निर्माण करने वाले थे। अब ये हम लोग समझ लें कि चीन से हमें क्या क्या मिला है, चीन क्या क्या दिया है, इसके बारे में भी जरा सा हम लोग समझ लें। तो कागज का आविष्कार जो है ये चीन ही दिया है। कागज का आविष्कार, रेशम का आविष्कार, प्रतियोगिता परीक्षा, पतंग, ताश, मुद्रण कला, छपाई, इन सबों का निर्माण जो है कौन किया है? चीन किया है। यानी इन सबों का आविष्कार जो हुआ है वो चीन किया है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंट का भी आविष्कार चीन किया है। ब्लॉक प्रिंट यानी देख करके किसी चीज को उतार देना, ये उसके निर्माण कौन किया है? चीन किया है। इसकी आविष्कार 514 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग का निर्माण कब हुआ था? आविष्कार 514 ईस्वी में हुआ था, चीन में ही हुआ था। अब देखिए यूरोप में किस तरह से प्रिंट गया, इसको जरा से समझ लीजिए। 1336 ईस्वी में जर्मनी में प्रिंट का निर्माण हो गया था। यानी यूरोप का पहला देश जर्मनी है जहां पर प्रिंट का निर्माण 1336 ईस्वी में हुआ था। करने वाले कौन थे? तो गुटेनबर्ग थे। गुटेनबर्ग एक महान आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वो क्या काम किए कि जर्मनी में इसका गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के नीज नगर में हुआ था और एक किसान परिवार में हुआ था। समझ लीजिए इसको फिर से। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के नीज नगर में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पास शुरू से ही बहुत खानदानी ही एक मशीन था जो जैतून से तेल निकाला करता था। तो उसी मशीन में बहुत सारे सिस्टम लगाएं, अपने दिमाग लगाएं, उसमें शीशा लगाएं, लोहा लगाएं, तांबा, पीतल, बहुत सारी चीज़ लगा करके और एक मशीन का निर्माण किए। और वो मशीन प्रिंटिंग का निर्माण कर दी। यानी जैतून का जो मशीन था तेल निकालने का, उसी मशीन को पूरी तरह से अपने दिमाग से उसको बनाए और उससे प्रिंट करने का एक निर्माण की, प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया, यानी प्रिंटिंग मशीन बनाए। और उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को छापा। बाइबिल को इसलिए छापा क्योंकि पादरियों ने ये अफवाह फैला करके और बहुत सारे लोगों से पैसा खींचा करते थे, कमाया करते थे। किसी को अगर से बुखार हो जाता था तो कहते थे कि लाओ हम तुमको फूंक डाल देते हैं और तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। इस तरह से करके पादरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलत काम किया करते थे और माने कि अंधविश्वास ज़्यादा पैदा कर रहे थे। तो गुटेनबर्ग जो आया ये इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि देखिए बाइबिल में कहीं भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा है। तो बाइबिल का जो हकीकत चीज़ था, अच्छाई चीज़ था, उसी को गुटेनबर्ग ने, बाइबिल में जो बात लिखा था उस बात को गुटेनबर्ग ने प्रिंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया। तो हम लोग
ये जानते हैं कि बाइबिल का निर्माण प्रिंट सबसे पहले किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया था। क्यों किया था? तो पादरियों के विरोध में किया था। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।